ड्रग्स का इंटरनेशनल स्मगलर बन चुका है पाकिस्तान। भारत समेत कई पड़ोसी मुल्कों में हर साल अरबों रुपए की ड्रग्स की सप्लाई करते हैं पाकिस्तानी ड्रग्स माफिया। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में नशे की खेप भेजने के लिए पाकिस्तान ने समंदर के रास्ते कई सीक्रेट रूट इजाद किए हैं। ऐसे ही कुछ सीक्रेट रूट भारत के सुरक्षा बलों ने कर दिए हैं बेनकाब। समंदर में सबसे बड़ी इंटरनेशनल साजिश, पाकिस्तान से ड्रग्स सप्लाई का सीक्रेट रूट। पाकिस्तानी मोहरों का सनसनीखेज खुलासा। सारे आगे आ जाओ, सारे नहीं तो गोली चलाया जाएगा। सारे आगे आ जाओ। समंदर में ऑपरेशन पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान में बैठे ड्रग्स माफिया समंदर के रास्ते करते हैं नशीले जहर का कारोबार। वहां से रात के अंधेरे में नावों के जरिए हिंदुस्तान भेजी जाती है ड्रग्स की खेप। लेकिन मछली पकड़ने वाली नावों के जरिए आने वाली ड्रग्स की खेप पर भारत के पहरेदारों की पैनी नजर है। लहरों पर नजर रखने वाले रक्षकों ने समंदर में कैसे चलाया सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, ये आप भी देख लीजिए। चारों तरफ समंदर की उफनती हुई लहरें, लहरों के बीच हिचकोले खाती एक नाव, और उस नाव का पीछा करते भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जवान। हाथ ऊपर करके सारे बाहर खड़े हैं, जाओ हाथ ऊपर करो, आगे आ जाओ, आगे चलो स्टॉप। गोली गई, आगे 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 आगे। अलहद नाम की इस नाव पर सवार थे पाकिस्तान के ड्रग्स तस्कर। वो ड्रग्स तस्कर नशे की एक बहुत बड़ी खेप को लेकर हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही भारत पाकिस्तान मरीन बॉर्डर पर भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी मोहरों का रास्ता रोक लिया। बोर्डिंग पार्टी एंड बोर्ड लोडिंग पार्टी हथियारों से लैस गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की टीम ने पाकिस्तानी तस्करों को ललकारा और उन्हें सरेंडर करने का हुक्म दिया। लेकिन वो लोग सरेंडर करने की बजाय उल्टे पांव पाकिस्तान की तरफ भागने लगे। पाकिस्तानी तस्करों की कोशिश थी कि वो जैसे तैसे मरीन बॉर्डर को पार करके दोबारा पाकिस्तानी सरहद में पहुंच जाएं, लेकिन गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड के जवानों ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर डाला। बीच समंदर में फायरिंग हुई। पूरे इलाके में या तो गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी या फिर भारत के जांबाज जवानों की ललकार गूंज रही थी। पास में लो यार, 100 ऐसा लगा मानो आकाश में आतिशबाजी हो रही थी। पाकिस्तानी नाव से धुआं उठने लगा। ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ समंदर में चलाया गया यह खतरनाक ऑपरेशन पाकिस्तानी तस्करों के सरेंडर के साथ खत्म हुआ। और इसके साथ ही गिरफ्त में आ गए पाकिस्तान के 9 ड्रग्स तस्कर।
आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तानी बोट अलहज पर सवार ये सभी तस्कर करीब 280 करोड़ रुपए की ड्रग्स लेकर भारत में घुसना चाहते थे। लेकिन समंदर के प्रहरी कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस के ताबड़तोड़ एक्शन ने पाकिस्तान के ड्रग्स प्लान को फेल कर दिया। इस इंटरनेशनल साजिश की नाकामी ने पाकिस्तान में मचा दिया है हड़कंप। नशे का जहर हिंदुस्तान तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने एक सीक्रेट रूट तैयार किया है। वो रूट है समंदर के रास्ते, और उस सीक्रेट रूट की नई मंजिल है गुजरात। पाकिस्तान के ड्रग्स प्लान का पर्दाफाश करने के लिए गुजरात पुलिस और कोस्ट गार्ड ने समंदर में कैसे बिछाया जाल, इसकी कहानी बेहद हैरान करने वाली है। हाथ ऊपर करके सारे बाहर खड़े रह जाओ, हाथ ऊपर करो, आगे आ जाओ, आगे चलो स्टॉप, बोल गए सारे लोग आगे 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 आ जाओ, आगे सारे लोग आगे आ जाओ, ऊपर हाथ खड़े रह जाओ, सारे लोग नीचे ऊपर आ जाओ। बोर्डिंग पार्टी एंड बोट लोडिंग पार्टी। पाकिस्तान के इंटरनेशनल साजिश के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू किया है सबसे बड़ा ऑपरेशन। समंदर में चलाए जा रहे इस ऑपरेशन के तहत भारतीय जवानों ने ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया है जिसे भेद पाना पाकिस्तानी तस्करों के लिए असंभव साबित हो रहा है। कोस्ट गार्ड, गुजरात पुलिस और एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन का ही नतीजा है कि कुछ ही महीनों के अंदर पाकिस्तान के सीक्रेट ड्रग्स रूट का पर्दाफाश हो चुका है। अभी तक का जितने भी हमारा केसेस है, उस केसेस के ऊपर से ये ड्रग माफिया का और इंटरनेशनल ड्रग माफिया का ये षड्यंत्र को नाकामयाब रहने में हमारा ये सफलता रहा है। और इस कोशिश के अलावा पूरा नेटवर्क के अंदर मूल सूदी जो इंडिया के अंदर रिसीव करने वाला जो लोग है, जो आगे का जो स्टेट्स के अंदर है, जिनके तक ये ड्रग्स पहुंचाने का इनका कोशिश था और षड्यंत्र था, ये कोशिशों को हमने नाकामयाब रखा और इस ड्रग्स पहुंचाने वाला लोग और रिसीव करने वाला लोग तक हमने पकड़ के वो पूरा ड्रग नेटवर्क को हमने तोड़ा। समंदर की उफनती लहरों के बीच चलाया जा रहा यह सर्च ऑपरेशन बेहद खतरनाक है, लेकिन ऐसे ऑपरेशन के लिए भारतीय जवानों की तैयारी भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। आप खुद देख लीजिए कि हर चुनौती से निपटने के लिए भारतीय जवान कैसे तैयारी करते हैं। ये एक एक कमांडो 10-10 दुश्मनों पर भारी हैं। खतरनाक चुनौतियों की आग में तपने के बाद ही ये कमांडो फौलाद की तरह मजबूत बनते हैं और इनकी मजबूती के सामने दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं। ये भारत के वो जांबाज जवान हैं जो समंदर की लहरों पर नजर रखते हैं। चाहे दिन हो या रात, समंदर के रक्षक 24 घंटे इसी तरह चौकस और चौकन्ने रहते हैं। इसी चौकसी का नतीजा है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर इन जवानों ने कई बार पाकिस्तान के ड्रग्स प्लान को नेस्तनाबूद किया है। समंदर में चलाए जा रहे सबसे बड़े ऑपरेशन की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोस्ट गार्ड और गुजरात पुलिस के जवान कितनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये बेसिकली एक एफर्ट रहता है कि अंदर कोई भी कॉन्ट्राबैंड लाने के लिए ट्राई स्मगलर्स का है या ड्रग माफिया का है या कोई भी एक्यूज का रहता है, लेकिन उस ड्रग या उस कॉन्ट्राबैंड को पकड़ने के लिए जो एजेंसियाँ जिस तरीके जो डीआरआई है, कस्टम्स है, एनसीबी है, गुजरात पुलिस है, ये सभी एजेंसीज का जो एफर्ट रहता है कि ये कोई भी तरीके से अंदर लाने के लिए जो प्रयत्न इनका चलता है उस प्रयत्न को नाकामयाब रहे।
इसी हिसाब से अगर देखा जाएगा तो अभी अगर आप ना देखते हैं तो पूरे के पूरा ड्रग्स को लाने के लिए अलग अलग पोर्ट्स को ये लोग यूज़ करने का इनका जो प्रयत्न है वो हर प्रयत्न को गुजरात एटीएस और इसके केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलके हमारा प्रयत्न रहा है और हमारा प्रयत्न अभी तक हमारा सफल रहा है। गुजरात पुलिस और कोस्ट गार्ड ने पिछले 2 साल में ऐसे कई ऑपरेशन किए हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने में किया जाता है। गुजरात में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पकड़े गए ड्रग्स से ड्रग माफिया को तो चोट लगी ही है, साथ ही टेरर फंडिंग में जाने वाली रकम भी कुछ मायनों में कम हुई है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाई जाने वाले अफगानी ड्रग का 40% हिस्सा पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अब हम आपको भारतीय सुरक्षा बलों के एक और खतरनाक ऑपरेशन का आंखों देखा हाल दिखाते हैं। समंदर की विकराल लहरों के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था गुजरात एटीएस के जवानों ने। पाकिस्तान से आई एक नाव हिंदुस्तानी सरहद में दाखिल होने वाली थी। उस नाव का नाम था अल हुसैनी और उस नाव में सवार थे पाकिस्तान की इंटरनेशनल साजिश के 6 मोहरे। पाकिस्तानी साजिश के कोड नेम थे हरी 1 और हरी 2। सूत्रों के मुताबिक चौकसी के दौरान गुजरात एटीएस को इनके कोड नेम के बारे में पता चल गया और उसके बाद एटीएस ने कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर एक सर्च ऑपरेशन की प्लानिंग की। जैसे ही पाकिस्तानी बोट अल हुसैनी गुजरात के जखौ बंदरगाह के करीब 35 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर पहुंची तो कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घिरने के बाद पाकिस्तानी मोहरों ने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई और आखिरकार बोट पर सवार 6 पाकिस्तानी तस्करों ने हाथ ऊपर उठाकर सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझी। अल हुसैनी बोट पर कब्जे के साथ ही 6 पाकिस्तानी तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की यह खेप गुजरात से पंजाब तक पहुंचने वाली थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पंजाब के एक बड़े ड्रग्स माफिया ने खास तौर पर ऑर्डर देकर समंदर के सीक्रेट रूट से ड्रग्स मंगवाई थी। पाकिस्तानी तस्करों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह ड्रग्स पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया हाजी हसन और हाजी हासम ने भिजवाए थे। पाकिस्तानी ड्रग्स माफिया के खिलाफ गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड का ऐसा ही एक ऑपरेशन पोरबंदर के नजदीक चलाया गया था। गुजरात पुलिस ने पोरबंदर से करीब 180 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर भारत पाकिस्तान मरीन बॉर्डर के आसपास जाल बिछाया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड के जवानों ने करीब 28 घंटे तक समंदर में सर्च ऑपरेशन चलाया और जुम्मा नाम की बोट को कब्जे में लिया। पाकिस्तान से आई जुम्मा बोट से करीब 30 किलो हेरोइन जब्त की गई, जिसकी कीमत इंटरनेशनल ड्रग्स मार्केट में करीब 150 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ड्रग्स की इस खेप के साथ भारतीय सुरक्षा बलों ने 7 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी और ईरानी ड्रग्स माफिया ने मिलकर ड्रग्स की खेप भारत भेजने की प्लानिंग की थी, लेकिन गुजरात एटीएस ने ऐन वक्त पर इस साजिश को नाकाम कर डाला। इसी तरह गुजरात एटीएस को एक खुफिया जानकारी मिली थी। गुजरात के मोरबी के झींझुड़ा गांव में एक दरगाह के पास एक घर में ड्रग्स की खेप छुपाई गई है। घर के मालिक का नाम शमसुद्दीन हुसैन मियां था और जब वहां छापेमारी की गई तो पाकिस्तानी ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। गुजरात एटीएस के मुताबिक
मोरबी से करीब 118 किलो हेरोइन जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 593 करोड़ रुपए बताई जाती है। ड्रग्स के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में कई खुलासे हुए। मोरबी, जामनगर और दिल्ली में ऑपरेशन चलाए गए, जिसके बाद एक नाइजीरियन समेत कुल 14 लोगों को धर दबोचा गया। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि अफगानिस्तान में होने वाली अफीम की खेती से बनने वाले ड्रग्स खैबर पख्तूनख्वा के गुलाम खान तक पहुंचाए जाते हैं। यहां से इन्हें लाहौर और फैसलाबाद के लिए रवाना किया जाता है। यहां से इनके कंसाइनमेंट बनाए जाते हैं। इसके बाद लाहौर और फैसलाबाद से इन्हें कराची और ग्वादर भेजा जाता है। मछली पकड़ने वाली नावों के जरिए इन्हें दक्षिण एशिया के बाजारों में भेजा जाता है। पाकिस्तानी ड्रग्स माफिया की नजर हिंदुस्तान के कई शहरों पर टिकी है। गुजरात एटीएस ने खुलासा किया है कि समंदर के रास्ते पाकिस्तान से आने वाली ड्रग्स की सप्लाई पूरे हिंदुस्तान में होने वाली थी। ड्रग्स की खेप को जब्त करने के बाद गुजरात पुलिस ने उसकी जानकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी पहुंचाई। उसके बाद ही कई इलाकों में छापेमारी की गई थी। नतीजा यह हुआ कि यूपी के मुजफ्फरनगर और दिल्ली के शाहीन बाग इलाकों में सफेद जहर की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई थी। पिछले दिनों अलग अलग ठिकानों पर हुई छापेमारी में 1500 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी। 2018 से लेके हमारा 2022 तक का हमारा केसेस है। इस केसेस के अंदर ये आया है और जिसका इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है उसमें आया हुआ है कि ये पूरे के पूरा ड्रग्स का सिर्फ एंट्री पॉइंट तरीके गुजरात का कोस्ट लाइन और पोर्ट्स को यूज़ किया जाता है, जबकि इसका प्रोसेसिंग और फाइनल कंजम्पशन दूसरे स्टेट्स में होता है, जिसको वहाँ तक पहुँचने से पहले एंट्री पॉइंट में ही गुजरात एटीएस पकड़ रहा है। पाकिस्तानी ड्रग्स माफियाओं में गुजरात एटीएस का इतना खौफ है कि अब इन माफियाओं को कोई भी पाकिस्तानी ड्रग्स सप्लायर नहीं मिल रहा जो भारत में ड्रग्स सप्लाई कर पाए। पिछले 2 सालों में 30 पाकिस्तानी, 17 ईरानी, 2 अफगानी और 1 नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात पुलिस ने एक ऐसे ड्रग्स केस को सुलझाया है जो मुंबई में पिछले 20 सालों से बेखौफ होकर सब्जी बेचने की आड़ में ड्रग्स का काला कारोबार करता था। गुजरात पुलिस ने कभी सब्जी वाला बनकर तो कभी मछली बेचने वाला बनकर सज्जाद सिकंदर नाम के ड्रग्स माफिया का पीछा किया और फिर एक दिन रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गुजरात पुलिस की टीम ने पिछले दिनों ही इंटरनेट के जरिए ड्रग्स बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। अल हुसैनी बोट के साथ 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। जुम्मा नाम की बोट से 150 करोड़ की ड्रग्स की खेप पकड़ी। मोरबी में दरगाह के पास से 600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा। राजस्थान के एक बहुत बड़े ड्रग्स नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तानी ईरानी ड्रग्स माफिया एक भी ऐसा जरिया नहीं छोड़ते जिससे देश में ड्रग्स घुसाया जा सके। कभी रस्सियों में गूंथकर तो कभी कपड़ों के रोल में ड्रग्स को छिपाकर लाया जाता। लेकिन गुजरात पुलिस की बाज वाली नजर से ये ड्रग्स माफिया बच नहीं पा रहे। सबसे खास बात, गुजरात राज्य पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जहां ड्रग्स की इत्तला देने वाले लोगों को इनाम दिया जाता है और उनकी पहचान गुप्त रखी जाती है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो लोग ड्रग्स माफियाओं के साथ काम करते हैं, कई बार वो ही लोग गुजरात एटीएस को जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की सीमा में जाकर भारत की जेल में सड़ने से बेहतर है कि पुलिस को जानकारी दे दी जाए और इज्जत से इनाम भी पा सकते हैं। इसलिए ड्रग्स माफिया के लिए नए मोहरे खोज पाना काफी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तानी ड्रग्स माफिया ने समंदर के रास्ते नए नए रूट तैयार किए हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी ने हर रूट का पर्दाफाश कर दिया है।
ड्रग्स माफिया के मोहरों की लगातार धरपकड़ ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बैठे ड्रग तस्करों की हालत ये हो चुकी है कि अब उन्हें तस्करी के लिए मोहरे नहीं मिल रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब हाल ही में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक ऑडियो क्लिप लगी। देखो हाशिम भाई, बात यह है कि मेरी तकरीबन 1-2 घंटे मीटिंग हुई है। उस नाखुदा को भी बुला लिया, अपने वालों को भी बुला लिया, सबको। कोई नाखुदा इस पॉइंट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। उसने बोला 190 मील तो छोड़ो, 400 मील पर भी इंडिया घूम रहा है। 400 मील पर, ठीक है ना। ये इसका सबसे बड़ा मेन गेट है। और कौन यहाँ बोला जाएगा 15 पे घूम रहा है। ये तो 20 है ना। वो बोल रहे हैं 14 और 15 में भी घूम रहा है। तकरीबन ये इसका राउंड ही आजकल यहीं लग रहा है। और ये बिल्कुल नामुमकिन है। इस काम को हाथ में मत लो, क्योंकि यहाँ से नहीं हो सकता है। बिल्कुल यहाँ से कोई भी बंदा अगर कोई ईरानी गाड़ी निकाल दे तो मुझे नहीं लगता है कि वो गाड़ी कामयाब होगी, या बंदे अल्लाह ना करे पकड़े जाएं, या माल के साथ फिर वही बड़ा परेशानी वाला मसला है। बात यह है कि मेरी 2 दिन मीटिंग होने के बावजूद दिलेर से दिलेर नाखुदा भी मैंने पकड़े हैं, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे अगर खुदकुशी करना चाहते हो तो कर लो। पाकिस्तान से चलने वाले ड्रग कार्टेल में गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड का कितना गहरा खौफ है, अब वो सुनिए। तो उन लोगों ने बोला ये अभी ईरानी लांचों के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। वो जितने भी हो सकता है, आपको तो पता है खुद भी। और ये जामनगर और राजकोट, पोरबंदर, ये 200 मील दूर हैं, ज़्यादा भी नहीं, 180-200 मील दूर हैं। उसने बोला भाई यहाँ बिल्कुल नामुमकिन है, इसमें 1% भी बचने का चांस नहीं है। बोला 1% भी बचने का चांस नहीं है, ठीक है ना। ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि यहाँ से 1% बच के जाए। बोला पैसे किसे अच्छे नहीं लगते। लांच, लोग, माल पहुंचेगा तो किसी को मिलेगा तो पैसे मिलेंगे ना। लोग बचेंगे तो ये काम करेंगे। तो ये हालात हैं। बाकी आप तो खुद समझदार हो, जानते हो सब चीज़ों से, थोड़ा बहुत वाकुफ़ हो इस इलाके के बारे में। और हमारे ईरान की जो लांच है ना, बड़ी ख़तरनाक हो गई है जी। सिर्फ एक रूट जो है वो ही उनके लिए बचा हुआ है, वो भी बच के निकलना उनका। ये रूट तो नामुमकिन है भाई को बता दो, ठीक है ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी ये काम को इस हिसाब से छोड़ दे, लांच के हिसाब से। अगर दूसरा उसके पास अगर ईरान से शिप भी निकलेगा ना, वो भी उसके रेंज में आता है। इतना सा खतरनाक हो गया है। पाकिस्तानी नावों के जरिए होने वाली ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश करने के बाद गुजरात पुलिस ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नशे की खेप लाने वाली ज्यादातर नावों का इस्तेमाल मछली पकड़ने में किया जाता है, लेकिन ड्रग्स माफिया ने नावों को ड्रग्स तस्करी का सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। इतना ही नहीं, ड्रग्स की खेप को रिसीव करने तस्करों की टीम डिलीवरी वाली जगह पर पहुंचती है, लेकिन रेड से बचने के लिए पाकिस्तान से आने वाली ड्रग्स बड़े बड़े कंटेनरों के जरिए देश में बैठे ड्रग्स तस्करों तक भेजी जा रही है। इन कंटेनरों में कपड़ों के थान भेजे जाते हैं और जिन पाइप पर कपड़ा लपेटा जाता है उनमें पैक की जाती है ड्रग्स। लेकिन गुजरात एटीएस की नजर से ये भी नहीं बच पाए और कई मोहरे पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे। पूरा नेटवर्क के अंदर मूल सूदी जो इंडिया के अंदर रिसीव करने वाला जो लोग है, जो आगे का जो स्टेट्स के अंदर है, जिनके तक ये ड्रग्स पहुंचाने का इनका कोशिश था और षड्यंत्र था, ये कोशिशों को हमने नाकामयाब रखा और इस ड्रग्स पहुंचाने वाला लोग और रिसीव करने वाला लोग तक हमने पकड़ के वो पूरा ड्रग नेटवर्क को हमने तोड़ा।
गुजरात मरीन पुलिस और कोस्ट गार्ड समंदर में दिन रात गश्त करके पाकिस्तान के ड्रग्स माफिया की कमर तो तोड़ ही रहे हैं, साथ ही ड्रग्स के धंधे से चलने वाले पाकिस्तानी आतंकवाद पर भी कड़ी चोट कर रहे हैं। सनसनी के लिए रौनक पटेल की रिपोर्ट। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, सेना और सरकार मिलकर इन पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए करते हैं। ऐसे में गुजरात पुलिस और कोस्ट गार्ड के ऑपरेशन एंटी नार्कोज ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी है। आए दिन नाकाम हो रही है पाकिस्तान ड्रग्स माफिया की साजिशें। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।